बिहारी के दोहे भाग 3 आज मैं पढ़ा रही हूँ। बिहारी जो मैंने 6 दोहे आप लोगों को पढ़ा दिया। पहले दोहे में कृष्ण के सुंदरता का वर्णन किया गया है। दूसरे दोहे में ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी का वर्णन किया गया है। तीसरे दोहे में कृष्ण से बात करने के लालच में गोपियाँ उनकी मुरली को छुपा लेती है। चौथे दोहे में नायक नायिका के मिलन और आँखों आँखों में बात करने की चर्चा हुई है। पाँचवें दोहे में जेठ मास की दोपहरी का वर्णन है कि उस समय इतनी गर्मी लगती है कि छाया को भी छाया की आवश्यकता होती है। छठे दोहे में है कि प्रेमी को संदेश लिखना चाहती है, चिट्ठी लिखना चाहती है, लेकिन कागज़ पर लिखते नहीं बनता है और किसी से मैसेज देने में, संदेश देने में उसे लज्जा आती है, तो बाद में कहती है कि मेरा दिल आपके दिल की बात मान लेता है, आपका दिल मेरे उसमें कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। तो बिहारी का बोल रहे हैं कि ऋतुकालीन कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, ग्वालियर में जन्म हुआ। एक ही रचना है बिहारी सतसई, और उसके बाद से उनकी भाषा ब्रज है, पर पूर्वी का प्रयोग भी किया है और बुंदेलखंडी का भी प्रयोग इन्होंने किया है। अब 7वां दोहा है, प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेस तुम केशव केशराई। मैंने प्रगट माने जन्म लिए, द्विजराज कुल, द्विज मतलब होता है ब्राह्मणों के वंश में जन्म लिया या चंद्र वंश में। बिहारी ने ब्राह्मण के वंश में जन्म लिया या चंद्र वंश में जन्म लिया। सुवस बसे ब्रज आई, सुवस मतलब होता है अपनी इच्छा से रहने के लिए वो ब्रज में चले आए। मेरे हरो कलेश सब, या मैंने यहाँ ब्रज में तो अपनी इच्छा से चल रहे हैं, लेकिन उनके कलेश, उनके तकलीफ़ों को दूर करिए। कौन दूर करेगा उनके तकलीफ के? केशव मतलब कृष्ण दूर करेंगे। केशव राई मतलब कृष्ण के, बिहारी के पिता का नाम था केशव, मैंने 2 ही जन उनके तकलीफ को दूर करेंगे, या तो केशव दूर करेंगे कृष्ण, या तो केशव। द्विजराज, द्विजराज का मतलब होता है ब्राह्मण वंश या चंद्र वंश। एक ही शब्द के 2 अर्थ निकले तो उसको श्लेष अलंकार बोलते हैं। जैसे प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने कृष्ण के साथ अपने पिताजी केशवराई जी से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना, मैंने कृष्ण से कष्ट को दूर करने की प्रार्थना कर ही रहे, अपने पिताजी से प्रार्थना कर रहे हैं। उनका कहना है कि श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में जन्म लिया और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए। उनके पिताजी ने भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और वे भी ब्रज आकर, कहते कृष्ण भी चंद्रवंश में जन्म लिए और आके वो ब्रज में बस गए। उसी तरह उनके पिताजी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और वो भी आके ब्रज में बस गए। इसीलिए बोल रहे हैं कि मेरे हरो कलेश, और पिताजी के, क्योंकि कृष्ण केशव कृष्ण को बोलते हैं, केशव राय बिहारी जी के पिता, इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण आप और मेरे पिताजी, आप दोनों मिलकर हमारे कष्टों को दूर करिए। यानी हम लोग, आप दोनों ने, कृष्ण ने चंद्रवंश में जन्म लिया, पिताजी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। द्विजराज मतलब चंद्र और ब्राह्मण दोनों होता है। अपनी इच्छा से रहने के लिए आप लोग ब्रज में चले आए और आप लोग मेरे तकलीफ़ों को दूर करिए, चाहे कृष्ण दूर करे चाहे हमारे पिता। द्विजराज चंद्र वंश ब्राह्मण वंश श्लेष अलंकार है। जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, चिपके होते हैं, श्लेष का मतलब चिपकना, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। उसके बाद लास्ट वाला है, देखिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, इसलिए कृष्ण की छवि को मन में लेके प्रार्थना करते हैं। लास्ट वाला है, जप माला छापे तिलक, सरय न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे रामू। मैंने दोनों में कहा, जप माला मैंने माला जपना, छापे तिलक तिलक लगाना, सरे मैंने संभव नहीं होता एको कामू में एक भी काम नहीं, मन कांचे मैंने मन कच्चा है, मन में मैल है, मन में छल है, नाचे वृथा इधर उधर मन घूमते रहता है, सांचे राचे रामू ऐसे लोग के अंदर सच्चे हृदय में राम का निवास होता है। बोले कि कितना भी हम माला जप ले, हम तिलक लगा ले, एक भी हमारा काम संभव नहीं होता है। मन हमारा अगर कच्चा है, मन हमारा अगर मैला है, चारों तरफ मन नाच रहा है, तो वैसे में राम निवास नहीं करते हैं। वैसे में इस दोहे में कवि कहते हैं कि आडंबर और ढोंग का दिखावा करने से किसी काम के नहीं होते। माने हम ढोंग करते हैं, आडंबर करते हैं, तो ये हमारे किसी काम के नहीं है। ढोंग और आडंबर हमारे किसी काम के नहीं है। क्यों नहीं है?
सॉरी बेटा, इस दोहे में कवि कहते हैं कि आडंबर और ढोंग हमारे किसी काम के नहीं होते, अर्थात माला जपने से, माथे पर तिलक लगाने से, 1000 बार राम राम बोलने से, राम नाम की चादर ओढ़ लेने से कुछ भी नहीं होता। इन सब के बदले यदि सच्चे मन से प्रभु की आराधना की जाए तो वह ज़्यादा माने कितना भी हम चाहे माला लगा ले, माला जपे, तिलक लगाए, एक भी काम संभव नहीं होता। कितना भी आडंबर करे, कितना भी पूजा पाठ करे, कितना भी जाप करे भगवान का, लेकिन ईश्वर की मन जब तक हमारा सच्चा नहीं है, मन में मैल है, मन में छल है, तो कभी भी इधर उधर हमारा मन नाच रहा है, घूम रहा है, तो कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। सच्चे हृदय में ही भगवान निवास करते हैं। धर्म की आड़ में बताया गया कि 5, जैसे धर्म की आड़ चैप्टर है उसमें बताया, हम बताते हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़ने से और ईश्वर की आराधना करने से, किसी के साथ बुरा बर्ताव करने के योग्य समझते हैं, तो ईश्वर आपको कभी माफ़ नहीं। उसी तरह है कि आप चाहे पूजा करें, माला जपे, टीका लगाए, लेकिन आपके मन में मैल है, किसी के प्रति बैर है, किसी के प्रति द्वेष है, तो वैसे व्यक्ति से भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते। जिसका मन इधर उधर घूमते रहता है, वैसे व्यक्ति से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। सच्चे मन में ही भगवान का निवास होता है। तो इस दोहा में कभी कहते हैं कि आडंबर और ढोंग, दिखावा करने से किसी काम के नहीं होते, कोई काम नहीं होता। माला जपने से, माथे पे तिलक लगाने से, 1000 बार राम नाम करने से, राम नाम की चादर ओढ़ने से कुछ नहीं होता है। इन सब के बदले यदि सच्चे मन से, मन अगर सच्चा है और हम प्रभु का नाम लेते हैं, तो वह ज़्यादा सार्थक होता है। ईश्वर सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। कच्ची भक्ति वाला तो व्यर्थ ही नाचता रहता, मैंने जिसका मन कच्चा है, जिसके मन के अंदर मैल है, जिसके मन के अंदर छल है, द्वेष है, वो लोग बेकार का इधर उधर घूमता रहता है। जैसे धर्म की 8 चैप्टर में बताया गया है कि हम 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन यदि हम दूसरे के लिए बुरा बर्ताव करने के लिए अपने को आज़ाद समझते हैं कि हमने पूजा पाठ कर लिया, तो ऐसे लोग को भगवान कभी भी माफ़ नहीं करेगा। सरह मतलब संभव होना, कांचे मने कच्चे, साँचे मने सच्चे। तो वही जप माला छापे तिलक सरे ने इको कामू, मन कांचे नाचे वृथा साँचे। मन कच्चा इधर उधर देख घूमते रहता है, तो वैसे में राम कभी भी नहीं मिलते हैं। सच्चे व्यक्ति को ही, जिसका दिल सच्चा है, उसी को ही भगवान मिलते हैं। देखिए दिखा रहा है कि जप माला जपना, तिलक लगाना ज़रूरी नहीं कि माला जपने, तिलक लगाने से हमारा काम संभव होता है। मन हमारा ठीक होता है तो हमारा काम कैसे भी संभव हो जाता है। अब इनसाइड प्रश्न चैप्टर में तो प्रश्न है ही, जैसे है कि श्री कृष्ण ने कैसे कपड़े पहने हैं। श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र पहने। उनकी तुलना किससे की गई है? उनकी तुलना नीलमणि पर्वत से की गई है। जगत को तपोवन क्यों कहा गया? जगत को तपोवन कहा गया, तपोवन में पशु पक्षी इंसान सभी मिलजुल के रहते हैं, किसी के प्रति बैर भाव नहीं रहता। गर्मी के कारण सभी अपने बैर भाव भूल गए, इसलिए जगत को तपोवन का। मुरली किसने छिपाई है? कि मुरली गोपियों ने छिपाई, क्योंकि ये कृष्ण से बात करना चाहती। इशारों में कौन बात कर रहा है और कहाँ कर रहा है? इशारों में जो है नायिका बात कर रही है, नायक और नायिका भरे भवन में बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। छाया बड़ी कहाँ चली गई थी? किस ऋतु का? ग्रीष्म ऋतु का जेठ महीना का वर्णन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जेठ महीना के दोपहरी में छाया सीधी हो जाती है, तो लगता है कि छाया ही कहीं छुप गई है। कागज पर अपना संदेशा कौन नहीं लिख पा रहा और क्यों? प्रेमिका या नायिका अपना संदेश अपने प्रेमी को नहीं लिख पा रही है, क्योंकि उसे संदेश लिख नहीं पा रही है, और किसी से संदेश कहने में उसको शर्म आ रही है। और फिर बोलती है कि मेरे हृदय की बात आप जानते हैं, आपके हृदय की बात मैं जानती हूँ, तो लिखने पढ़ने का क्या। कभी किसके कष्ट दूर करने की बात करे, कभी अपने कष्ट दूर करने की बात करे। क्या माला जपने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं? ये कैसे? माला जपने से, टीका लगाने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। जब तक हमारा मन सच्चा नहीं होता, ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। इसमें सीखा हमने क्या क्या? श्री कृष्ण नीलमणि पर्वत के समान है और उनका पीताम्बर सुबह की धूप है, पहला में। दूसरा है जगत तपोवन बन गया है,
क्योंकि सांप, मोर, हिरन तथा बाघ साथ साथ है। तीसरा है, बात करने के लालच में गोपियों ने कृष्ण की मुरली चुरा ली है। चौथा दोहा में है, भरे भवन में नायक और नायिका इशारों से बातें कर रहे हैं। पांचवा दोहा है, भीषण गर्मी के कारण छाया भी छाया ढूंढ रही है। छठा दोहा है, नायिका संकोच बस अपने मन की बात कागज पर नहीं लिख पा रही है। सातवां दोहा है, लेखक श्री कृष्ण और अपने पिताजी को से दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। आठवां दोहा है, भगवान अपने दिखावों से नहीं, ऊपरी दिखावे से नहीं वरन सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं अलंकार। बिहारी के दोहे में अलंकार इस प्रकार है। दोहा, पहला दोहा में है, पीतू पटु में अनुप्रास अलंकार है। मनो नीलमणि शैल पर उत्प्रेक्षा, माने किसी से तुलना किया जाता है, मनो लिखा जाता है, मनो जनो लिख दिया जाएगा तो वहाँ पे होता है आपको उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा दोहा में मयूर मृग में दीर्घ दाग में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा दोहा में लालच लाल में अनुप्रास अलंकार है। चौथा दोहा में भरे भवन में अनुप्रास अलंकार है। पांचवा दोहा में देखी दोपहरी में अनुप्रास अलंकार है। सदन तन माने रूप, सदन कैसे रूप में आ गया है, तन के रूप में। सदन घर जो है ना शरीर के जैसा हो गया, उसके अंदर दुबक के बैठ जाए छाया को लगता है, इसलिए सदन को शरीर रूप में वर्णन किया गया, इसीलिए रूपक अलंकार है। छठा दोहा में कहियो सब तेरे हियो मेरे हिय के, इस पर अतिशयोक्ति अलंकार है। मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कोई चीज़ बोला जाता है उसको अतिशयोक्ति, जैसे सब लोग कहते हैं मेरे दिल की बात आपके दिल और आपके दिल की बात मैं जानती हूँ, इसमें बढ़ा चढ़ा के बोलना अतिशयोक्ति अलंकार। केशव केशव राय में यमक अलंकार है तथा बसे ब्रज में अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पे क्या है, द्विजराज में आपको बताया ना श्लेष अलंकार है। केशव केशवराय में यमक अलंकार, केशव केशवराय इसलिए बोल रहे हैं यमक अलंकार है। यहाँ आप लोग बोलेंगे दोनों मिला कर नहीं, केशव का मतलब है कृष्णा, केशव राय का मतलब है पिता, इसलिए यमक अलंकार। दो एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो, दोनों के अलग अलग अर्थ निकले। श्लेष क्या होता है, शब्द एक हो लेकिन दो अर्थ, एक से ज़्यादा अर्थ निकले, श्लेष। और यमक होता है एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हो लेकिन अलग अलग अर्थ हो। केशव का अर्थ कृष्ण, केशव राय मतलब कृष्ण। और बसे ब्रज में अनुप्रास अलंकार है। रांचे रामू में दोहा 8 में अलंकार अनुप्रास। इस प्रकार बेटा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अलंकार भी इसमें कहाँ कहाँ है वो भी मैंने बता दिया। कल मैं इसका प्रश्न उत्तर दे दूँगी। बाकी मैं इनसाइड प्रश्न इसमें दिया कि क्या क्या और प्रश्न बन सकता है। और आगे थैंक यू बेटा, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।